बहुत दिनों से कमेंट आ रहा था कि सर हमें B2B और हमारा जो परचेज बुक होता है उसको कैसे मैच करें, क्योंकि अभी हमारे कंपनी का ऑडिट चल रहा है और हमें बताओ कि हम कैसे उसको जल्दी से जल्दी मैच कर सकें, क्योंकि हमें एक एक मंथ का डेटा एक टैली में जाके ढूंढना और हर एक कंपनी का लेजर देखना ये इम्पॉसिबल है। तो आप बताओ कि हम एक बार में वो कैसे कर सकेंगे। तो मैंने उनसे बोला था कि जल्द ही मेरा वीडियो आने वाला है। तो आज हमारा टॉपिक वही है कि B2B और हमारा परचेज बुक का डेटा कैसे मैच करें। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने सारा डिटेल इस वीडियो में बता रखा है, आप इसको स्किप मत कीजिएगा, इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और एक चीज़, अगर आप GST रिटर्न फाइल करना सीखना चाहते हैं तो मेरे इस व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट ज़रूर करें। और चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जितने भी टैली में डेटा है उसको एक्सेल फॉर्मेट में एक्सपोर्ट करना। तो एक्सपोर्ट कैसे करेंगे, सबसे पहले टैली में आएंगे और परचेज में आएंगे, परचेज में। और मान लो मैं ये मार्च है, ये मार्च का सारा एक्सपोर्ट कर लूँगा। एक मंथ का मैं करके बताता हूँ, आप नेक्स्ट समझ जाना कि उसको ईयरली कैसे है। ये मार्च का मैं यहाँ पे जाऊँगा, 8 प्रेस करूँगा, F8 और एक्सेल फॉर्मेट में एक्सपोर्ट कर लूँगा। एक्सपोर्ट करने के बाद उसके बाद हमारा दूसरा काम क्या हो गया, जब पर इस फॉर्मेट को हम कॉपी कर लेंगे और एक एक्सेल फॉर्मेट में जाएंगे, वहाँ पे पेस्ट कर लेंगे, ठीक है। और इसको डिलीट कर देंगे। सेम पेज में जाएंगे, ये जनरल रजिस्टर्ड है, यहाँ पे आएंगे, सेम मार्च में आएंगे और इसको भी एक्सपोर्ट कर लेंगे। इसको भी एक्सपोर्ट करने के बाद आपके पास डेटा आ जाएगा। तो देखो ये सारा आप भी इसको भी कॉपी करना और इसको यहाँ पे आने के बाद पेस्ट कर देना। अब देखो क्या करना है, सबसे ऊपर आना और यहाँ पे लिख देना डेट, यहाँ पे नेम, वाउचर, इनवॉइस नंबर, डेबिट अमाउंट और यहाँ पे क्रेडिट अमाउंट, ठीक है। यहाँ पे डेबिट और यहाँ पे क्रेडिट अमाउंट, ठीक है। आपने ये एक फॉर्मेट बना लेना, ठीक है। और इसको हम क्या करेंगे, सेल में कर लेंगे, ठीक है। एक हमारे पास एक्सेल का सारा टैली का डेटा हमारे पास ये मंथ का मैंने मार्च का बना लिया। अब मुझे जाना है GST पोर्टल पे और यहाँ पे जाऊँगा और मार्च सेलेक्ट करूँगा, 2B पे जाऊँगा और यहाँ पे जाने के बाद इस पे क्लिक करके और यहाँ से डाउनलोड इन एक्सेल फॉर्मेट और यहाँ पे इसको डाउनलोड कर लूँगा। उसके बाद एक चीज़ और है, नीचे आएंगे क्रेडिट नोट पे, सेम टू सेम उस पे जाएंगे और सेम ये भी हम डाउनलोड कर लेंगे। अब एक एक करके ओपन करें। सबसे पहले B2B ओपन करते हैं। ये हमारे पास B2B है और इसी में B2C भी रख लेते हैं इस वाले पार्ट में, ठीक है। B2C के लिए भी जाएंगे और एक्सेल ओपन करेंगे जो हमने डाउनलोड किया था, सेम टू सेम, और इसको भी कॉपी करेंगे और इस वाले के पार्ट में इसको सेव कर लेंगे। यहाँ पे लिख देंगे बी क्रेडिट 20, ठीक है। अब हम इस वाले को डिलीट कर देते हैं। अब हमारे पास ये रहा 2B का डेटा और ये हमारा टैली का डेटा। अब इसको मैच कराना है कि हमें कौन सा मैच कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा है। तो सबसे आसान तरीका होता है, देखो इसके लिए हमें पावर क्वेरी पे जाना होगा, पावर क्वेरी से ये चीज़ करनी होगी, पर आपको समझ में नहीं आएगा क्योंकि आपको पावर क्वेरी के बारे में नहीं पता है। इसलिए हम एक्सेल में ही मैच कराएंगे। कैसे मैच कराएंगे, इसके लिए आपको VLOOKUP आना चाहिए। सबसे पहला है कि आपको VLOOKUP आना चाहिए। तो कैसे करेंगे VLOOKUP से, यहाँ पे जाएंगे टैली में, ठीक है। अब हमें जानना है कि हमने अपने टैली में जितने भी परचेज इनवॉइस बुक किए हैं क्या वो 2B में है। तो सबसे पहले टैली में VLOOKUP लगाएंगे, यहाँ पे इनवॉइस लिखेंगे, यहाँ पे अमाउंट। अब
कैसे करेंगे, यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे आएंगे। सबसे पहला वी लुकअप यहाँ पे लगाएंगे, वी लुकअप इनवॉइस आईडी से, कॉमा हम जाएंगे इनवॉइस आईडी पे, ठीक है, नीचे कॉमा 1 कॉमा 0। अगर आपको वी लुकअप नहीं आता है तो नीचे एक डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। हमने वी लुकअप लगा दिया। अब हम लास्ट पे आएंगे और यहाँ पे कंट्रोल और डी प्रेस करेंगे। फिर से एक बार बताता हूँ, सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल डी प्रेस करेंगे। इससे क्या होता है कि जब भी आप एक फार्मूला आपने लगाया है, अगर कंट्रोल वो कॉलम को सेलेक्ट करके कंट्रोल डी प्रेस करेंगे तो सेम फार्मूला उस सारे कॉलम में लग जाएंगे। तो मैंने प्रेस कर दिया। अब देखेंगे कि कौन सा मैच कर रहा है। ये टैली का डेटा है, ये हमारा जो हमने 2BD रिपोर्ट डाउनलोड किया उसका डेटा है। तो अब देखो ये सारे मैच कर रहे हैं, ठीक है। आप ये देखो ये और ये दोनों मैच कर रहे हैं। और यहाँ पे आएंगे, जो नहीं मैच कर रहा है ये हमारा कोई भी एंट्री नहीं है, ये बस जनरल एंट्री पास की गई है। इसको हटाएंगे, इसको भी हटाएंगे और जो जनरल एंट्री पास की गई है उसको हटा देंगे, जो किसी भी पार्टी की नहीं है, बस ऐसे लेजर को जीरो करने के लिए लगाया गया है, उसको हटा देंगे, ठीक है। अब हमारे पास कितने इनवॉइस हैं जो टैली में हैं पर उस वाले रिपोर्ट में नहीं है। ये है 1 2 1 2 3 4 5। अब इसको फ़िल्टर लगाएंगे। सबसे ऊपर जाने के बाद यहाँ पे जाएंगे और सबसे नीचे वाले पे फ़िल्टर लगाएंगे। तो ये देखो ये सारे क्रेडिट नोट है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, सेम टू सेम इसको डिलीट कर देंगे, सेम फार्मूला लगाएंगे। इस पे जाएंगे, क्रेडिट नोट पे जाएंगे और यहाँ पे आके फार्मूला लगाएंगे, वी लुकअप कॉमा और सेम टू सेम इनवॉइस सेलेक्ट करेंगे जिसमें इनवॉइस है, इनवॉइस नंबर कॉमा 1 कॉमा 0 और ब्रैकेट बंद कर देंगे। आप देखो ये भी सारा हमारा मैच हो गया। इससे क्या हो, देखो अब सारे मैच होगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वल टू ये और इक्वल टू ये। अब आप देखो यहाँ के जितने भी इनवॉइस है टोटली मैच है। जितने भी हमने टैली में बुक किए हैं वो सारा मैच कर रहा है हमारे 2B डेटा से। तो ये हमने एक पार्ट को जाना, ठीक है। अब वी लुकअप लगा के आप उसको भी मैच कर सकते हो। अब हम आते हैं अपने इस वाले डेटा पर। अब हम ये लगाएंगे कि क्या हमारा 2B डेटा कोई ऐसा इनवॉइस तो नहीं है 2B में, 2B डेटा में जो कि हमारे परचेज में बुक नहीं है। तो उसके लिए भी सेम फार्मूला अप्लाई होगा। इनवॉइस पे आएंगे, यहाँ पे एक ऐसे और यहाँ पे वी लुकअप, ठीक है। और यहाँ पे सेम इसको सेलेक्ट करेंगे, कॉमा 1 कॉमा 0 और ब्रैकेट बंद कर देंगे। आप यहाँ से आके और कंट्रोल डी प्रेस करोगे, सेम फॉर्मेट अप्लाई हो जाएगा। आप देखो कोई भी ऐसा नहीं है जिसका मिसिंग है। अगर मिसिंग होगा तो उसके आगे ये इनवॉइस नंबर नहीं होता है, वहाँ पे NA आ जाएगा। तो यहाँ कोई भी ऐसा मिसिंग नहीं है जो हमारे बुक्स में नहीं, हमने बुक्स में नहीं बुक किया है। अब आएंगे क्रेडिट नोट में, सेम टू सेम एक कॉलम लेंगे क्रेडिट नोट के सामने और यहाँ पे सेम वी लुकअप लगाएंगे। और सेम इसको यहाँ से ड्रैग कॉमा 1 कॉमा 0 और इसको ड्रॉप करेंगे। आप देखो इसके सामने भी सारे इनवॉइस नंबर आ गए। तो मतलब कोई भी ऐसा 2B में डेटा नहीं है जो कि हमने बुक ना किया हो। तो ये तरीका होता है हमें मैच करने का। ऐसे ही आप पूरे साल का डेटा एक्सपोर्ट कर लेना और वी लुकअप से मैच कर लेना। अगर अमाउंट भी मैच करना है तो इसके सामने भी सेम टू सेम वी लुकअप लगाएंगे और अमाउंट को यहाँ इस वाले कॉलम में लाके और इस वाले कॉलम से माइनस कर लेना कि कितना प्रोसेस की कैसे मैच करते हैं। ऐसे ही अमाउंट का भी आप वी लुकअप लगा लेना और उसको भी मैच कर लेना। तो थैंक यू, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें।